फिर हलीमा के बच्चे दौड़े दौड़े आए और अर्ज करते हैं, अरे अम्मी आज तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया। हलीमा ने कहा वो क्या? कहा चलो देखो भाई मोहम्मद को किसी ने शहीद कर दिया। इतना सुनना था कि हजरत हलीमा बेकरार हो गई और बेकरारी के आलम में हजरत हलीमा भागती चली जा रही है। जब पहाड़ी के ऊपर पहुंची तो देखा कि मेरे सरकार खड़े होकर के मुस्कुरा रहे हैं। हलीमा ने पेशानी का बोसा लिया और अर्ज किया, बेटा क्या हुआ? आका इरशाद फरमाते हैं, अम्मी मैं यहीं खड़ा था, दो आने वाले आए, उन्होंने मुझे जमीन पर सुला दिया, मेरे सीने को शक कर दिया मगर खून का एक कतरा नहीं निकला। और अम्मी ना तो मुझे कुछ दर्द हुआ, मेरे सीने के अंदर से उन्होंने कुछ निकाला और कुछ रखा, जब से मुझे बड़ी तसल्ली हासिल है। मेरे आका के मुकद्दस सीने को हजरत हलीमा देख रही हैं तो टांके लगे हुए हैं। रब ताला ने इस वाक़े को कुरान में बयान फरमाया, अलम नशरह लका सदरका, ए महबूब क्या तुम्हारे मुकद्दस सीना को रब ताला ने कुशादा नहीं फरमाया? ये वाक़या कुरान में भी बयान हुआ है। जब ये मामला पेश आया तब हजरत हलीमा अब घबरा गई। अब हजरत हलीमा ने प्लान बना लिया और पूरी आबादी में ऐलान कर दिया कि अब मैं मोहम्मद को उनके दादा के पास वापस लेकर के जा रही हूँ। हलीमा सादिया सरकार को वापस लाने का इरादा कर लेती है। पूरी आबादी में खबर फैल जाती है। आबादी के तमाम मर्द तमाम औरतें आ जाती हैं। औरतें अपने गोदों में बच्चों को लेकर के आती हैं। ए हलीमा जब से ये आए थे हमारे बच्चे नजर बद से महफूज थे, इनका हाथ हमारे बच्चों के सर पर रख दो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन बच्चों के सर पर अपना दस्ते नबूवत रख रहे हैं। रावी का बयान यह है कि नबी कौनैन ने हलीमा के घर से चलते हुए जिन बच्चों के ऊपर दस्ते नबूवत रखा था, जब मेरे सरकार ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो सारे के सारे लोग इस्लाम में दाखिल हो गए थे। ये बरकत है मेरे सरकार के दस्ते नबूवत की। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत फरमाते हैं कि तुम अपने आका के दस्ते नबूवत को देखना चाहते हो, खुदा कसम, खुदा की कसम नबी के दस्ते नबूवत का हाल यह है कि हाथ जिस्म पे कर दिया मौजे बहार समात पे लाखों सलाम, लाखों सलाम। अल्लाह अल्लाह आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर के हजरत हलीमा सादिया अब मुकम्मल तैयारी कर लेती हैं। सारी आबादी के लोग आए हैं अलविदा पेश करने के लिए। आका को हलीमा सादिया लेकर के चल रही हैं। औरतें भीग गई हैं रोते रोते, उनकी पलकें, मर्दों के पलकें भीग गई हैं रोते रोते। ए हलीमा बरकत वाला बच्चा तुम लेकर जा रही हो। हलीमा हमारी आबादी कितनी खुशहाल थी। हलीमा हम किसी मुसीबत परेशानी में नहीं थे। हलीमा जब से आए थे हमने बीमारी का मुंह नहीं देखा था। हलीमा इनको तुम लेकर के जा रही हो। हलीमा सादिया अब अपनी आबादी से सरकार को लेकर के चली हैं। हलीमा चलती चली आ रही हैं। एक मंजिल पर ऐसी जगह हजरत हलीमा पहुंची कि पहाड़ी के दरमियान एक कुआं था। उस कुएं पर एक औरत ज़ारो कतार रो रही थी। तब तक हलीमा सादिया पहुंच गई। हजरत हलीमा को औरत देखती है तो बढ़ करके लिपट जाती है और अर्ज करती है, ए आने वाली खातून तुम कौन हो? हजरत हलीमा ने पूछा, पहले ये तुम बताओ तुम्हारे आंसू क्यों गिर रहे हैं, तुम ज़ारो कतार रो क्यों रही हो? उसने कहा, बहन कुएं के अंदर देखो अभी पानी हचकोले खा रहा है। ए बहन मैं भी सामने वाली आबादी में जा रही थी। ए बहन मामला यह है कि मेरी गोद में मेरा अकलौता बच्चा था, वो प्यासा था, प्यास से उसकी जबान बाहर आ रही थी। कुएं को देख करके मैं कुएं के दरार पर खड़ी हुई, झांक करके देखने लगी कि पानी कैसे निकाल सकती हूँ। तब तक मेरा बच्चा मेरी गोद में उछला और अचानक मेरी गिरफ्त ढीली पड़ गई, मेरा बच्चा कुआं में चला गया। ए औरत अगर मैं छलांग लगाती हूँ तो मेरी भी जान जाएगी, हाय मेरी मदद करो। हजरत हलीमा सादिया फरमाती है, तुम घबराओ नहीं, मेरा नाम हलीमा सादिया है। ये मेरे साथ जो चल रहे हैं मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब के पोते हैं। तब तक हजरत हलीमा सरकार की तरफ देख कर अर्ज करती हैं कि बेटा क्या होगा, अभी नबूवत और रिसालत का ऐलान नहीं हुआ है, अपने आप मेरे सरकार कुएं के दरार पर खड़े हुए और खड़े होने के बाद पानी को देखते हैं। देखने के बाद लुआब पाक सरकार ने पानी में डाल दिया। मुकद्दस थूक पड़ना था कि कुआं का पानी उछाल मारता है, उछाल के साथ डूबा हुआ बच्चा भी वापस आ रहा है। औरत दौड़ करके कदम पर गिर पड़ती है और अर्ज करती है, ए हलीमा तुम अपने साथ बच्चा लेकर चल रही हो कि कोई फरिश्ता लेकर चल रही हो? हलीमा ने कहा, तुमने यही एक वाकया देखा, तुम घबरा गई हो, ऐसे ना जाने कितने वाकयात मैंने देखे हैं, इन्हीं बुनियाद पर तो इनको इनके दादा के पास लेकर के जा रही हो। चुनांचे अर्ज करने का मतलब यह है प्यारे कि मेरे सरकार ने अपना लुआब शरीफ ही कुआं में क्यों डाला? वैसे ही सरकार फरमा देते बच्चा बाहर निकल
نکل آتا تو بیان کیا جاتا ہے کہ اس کنویں کا پانی کھاری تھا، میرے سرکار کا لعاب شریف پڑ گیا تو کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا، ایسا میٹھا ہوا کہ کوئی پانی اس کے مثال میں نہیں ہے۔ میرے سرکار نے مدینہ شریف کے کنویں میں لعاب شریف ڈالا تھا، اس وقت بھی پانی میٹھا ہو گیا تھا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی لیے فرماتے ہیں کہ یہ نبی کا مقدس تھوک ہے کہ اگر پانی میں پڑ جائے پانی کھاری ہو تو میٹھا ہو جا رہا ہے، اس پانی کو پی لو تو صحت مند ہو جاؤ، اس پانی کو پیو تو پیاس دور ہو جائے، اس پانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا ہے۔ نبی کا لعاب شریف پڑا ہے، اسی لیے تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ جس سے کھاری کوئی شیریں جا بنے اس زلال حلاوت پہ لاکھوں سلام، لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو لے کر کے اب حضرت حلیمہ سعدیہ چلی۔ جب مکہ شریف ایک منزل رہ گیا تو حلیمہ سعدیہ، دھوپ کی شدت تھی، پہاڑیوں کے پاس جھاڑیاں تھی، وہاں سرکار کو ٹھہرا دیتی ہیں اور اپنی ضرورت سے چلی جاتی ہیں۔ میرے آقا مکہ شریف کا راستہ لے لیتے ہیں۔ اب حلیمہ سعدیہ جو گھوم کر کے آ رہی ہیں تو حلیمہ نے دیکھا کہ محمد وہاں پر ہیں ہی نہیں۔ حلیمہ بہت پریشان ہو گئی، چیخنے لگی، چلانے لگی اور آواز دینے لگی سرکار کو۔ حلیمہ رو رہی ہے پہاڑیوں کے درمیان، حلیمہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہیں، روتی ہوئی پہاڑیوں کے درمیان چل رہی تھی کہ ایک بوڑھا عرب ملا۔ اس نے پوچھا خاتون تم کون ہو؟ حلیمہ نے بتایا کہ میں حلیمہ سعدیہ ہوں، میں قبیلے سعد سے آ رہی تھی، میرا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ اس نے کہا یہ چلو پہاڑی کے اندر ایک ہمارا خدا ہے، ایک بت رہتا تھا، چلو تم اس کے سامنے اپنی فریاد پیش کرو، وہ بتا دے گا کہ تمہارا بچہ کہاں ہے۔ جیسے حلیمہ کو لے کر کے گیا، اس نے کہا اے ہمارے معبود، یہ حلیمہ عورت ہے، اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ یہ مکہ اپنے بچہ کو لے کر کے جا رہی تھی، جیسے اتنا سننا تھا کہ وہ بت تھر تھرا کر کے گرا اور اس کے اندر سے آواز آئی، ان